प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से कंप्लीट कराएंगे। कहा है कि निम्नलिखित संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 18 है, ये 18 है, ये कौन सी संख्या से कटेगी? 2 से कटेगा, यहाँ 9 आएगा। फिर 3 से कटेगा, यहाँ 3 आया। फिर 3 से कटा, यहाँ 1 आया। इस एक को छोड़ के ये जितने इसके खंड आए हैं, गुणनखंड आए हैं, यही सभी क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये सभी क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इसमें कहा है गुणनफल के रूप में लिखना है, बस इसी को, जैसे 2 गुणते 3 गुणते 3, ये 18 के बराबर हमें ये दिखाना है। 3 3 9 दूनी 18, बस इसी रूप में इन सभी संख्याओं को हमें दिखाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फर्स्ट नंबर जो सवाल है 140 है। 140 को आप डायरेक्ट अगर ना कर सको तो ऐसे साइड में कर दीजिएगा। अगर एग्जाम में भी पूछता है तो एग्जाम में भी ऐसे निकाल लीजिएगा। 140 लिखिएगा और यहाँ फिर 2 से काटिए, 70 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, यहाँ क्या आएगा? 35 आएगा। फिर 5 से कटेगा, यहाँ 7 आएगा। फिर 7 से कटेगा 1। इस एक को छोड़ दीजिए, बाकी इन सब का गुणा में लिख दीजिए। 2 गुणते 5 गुणते 7, 2 दूनी 4 पंचे 20 सत्ते 140। बस यही इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत ही सरल है, अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सरल है। चलिए ये तो हो गया। अब अगला देख लीजिए, दूसरा नंबर क्या है? ये दूसरा वाला 156 के बराबर क्या आएगा? तो 156 को ऐसे लिख लीजिए, 2 से काटिए, लास्ट में 2 संख्या काटा है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 3 से काटे, यहाँ 13 3 39, फिर 13 से ही कटेगा। तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड है? गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है तो गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 2 गुणते 3 गुणते 13, बस यही आंसर है इसका। ये क्या है? आपका उत्तर है, राइट। अब इसी तरीके से अगला सवाल देखिए, और समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर करिएगा, कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आएगी उसे आल पे करके ऑन रखिएगा। देखिए अब जो है ये तो हो गया और ये भी हो गया। ये वाला देख लीजिए, 3825 है। 3825 को क्या होगा? 3825, अब समझिए, ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? 3 का नियम ये होता है कि संख्याओं को अगर जोड़े लेते हैं, 3 से काटते हैं तो समझो पूरी अगर कट जा रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। देखो जैसे 5 2 7 8 7 15 3 18, 18 3 से कटेगा ना, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। देखो 3 से काटो, 1 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22, 3 7 21, 3 5 15, 1275 आ गया। अब फिर ये देखो 7 5 12 2 14 1 15, 15 3 से कटता तो यानी ये संख्या 3 से कटेगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये कट गया। 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटा, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी। 4 का नियम होता है कि लास्ट में 2 संख्या अगर 4 से कट जाता 25 तो पूरी संख्या 4 से कटती। अब इस 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 2 25 55 25, फिर 5 से 17 5 85 आ जाएगा। फिर 17 से कटेगा, 17 के 17, ये से अभी अभाज्य गुणनखंड इसके हैं, यहाँ लिख लीजिए। 3 3 5 2 बार है और 17 है। ये आपका उत्तर हो गया, यही आंसर है, राइट। अब अगला ये हो गया। ये और ये 3 हो गया। अब ये देख लीजिए 5005 है। ये क्या है? 5005 है। अब 5005 है, इसका गुणनखंड क्या होगा? 5005 को काटिए, किससे कटेगा? 5 से काट लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 00, फिर 1 आएगा, ये 00 फिर 1 आया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1001 जो होता है, 1001, ये हमेशा किससे कटेगा? 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है, 23 से कटता है, 37 से कटता है, इन संख्याओं से कटता है, और बाकी इससे किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये 7 से कटेगा। देखो 7 के साथ 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचे 21, 7 त्रिक 21, 143 हो गया। अब ये 11 से कट जाएगा, क्योंकि 3 1 4 और ये 4 4 अल्टरनेट संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो, तब 11 से कट जाए। 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ये और ये, एक के बाद दूसरी जो संख्या आती है, सम स्थान पर जो संख्या हो, विषम स्थान पर जो हो, उन सभी को आपस में सम का सम जोड़ेंगे, विषम वाले विषम पे जोड़ देंगे, जो स्थान पे हो। जैसे देखो एग्जांपल 1 3 5 6 ना, अब इसको जोड़ेंगे, एक को छोड़कर फिर ये लेंगे, 5 1
6 और डिफरेंस करेंगे, ये 6 और 3 9, इसका अंतर क्या आएगा 3, 9 में 6 घटाएंगे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा, यहाँ 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 11 का गुणांक हो। ठीक, चलो अब देखो ये 11 से कटेगा, 11 की 11 3 आएगा, फिर 33, 11 3 33, फिर 13 से कटेगा 1, इसके गुणांक क्या हुए, अभाज्य गुणनफल क्या होंगे 5 7 11 और 13, बस यही आंसर है इसका। राइट, अब देखिए अगला अंतिम सवाल बचा है इसमें का, इसमें ये वाला है क्या है 74 29 है, इसका गुणनखंड करना है 74 और 29 का। अब ये कटेगा किससे, ये 17 से, डायरेक्ट 17 से कटेगा, उसके पहले किसी संख्या से नहीं। 17 चौका 68, 6 आएगा 62, 17 तिरिक 51, 11 119, 17 17 सत्ते 119 होता है। फिर 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 5 बचे 57, 19 तिरिक 57, फिर ये 23 से कटेगा, 23 से एक को छोड़ के बाकी ये तीनों क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो 17 गुणते 19 और गुणते क्या 23, इसके यही आंसर है। राइट, लगा लीजिए। चलिए अब जो है अगला देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल में बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो संख्याओं मान लेते हैं n1 n2, उनका गुणनफल करेंगे तो HCF और LCM का गुणांक बराबर आना चाहिए। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सवाल उठाएंगे, क्या है 26। और ध्यान दीजिए निम्नलिखित युग्मों के इतना जांच कीजिए कि संख्या का गुणनफल, हाँ देखिए अब गुणनखंड विधि से ही इसका 26 91 है ना, तो 26 का क्या होगा, 26 का 2 गुणते 13, 13 दूना 26 होता है। 91 का क्या होगा, 13 से 91, 7 गुणते 13। अब समझिए इसका HCF निकालेंगे, तो HCF मतलब जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले वो HCF हो जाएगा। और LCM लेंगे तो जो मिल रहा है पहले उसको हम लिख लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे। ये 2 और 7 बचा, 2 गुणते 7, तो ये क्या हो गया 13, 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42, 14 की 14 4 18, 182। हाँ 182 है। अब समझो HCF मालूम हो गया, HCF और LCM ज्ञात करना था, तो HCF और LCM दोनों हमने निकाल दिया। HCF कितना है, ये 13 आया है और ये 182 LCM आया। अब जांच करना है, क्या इसकी जांच, जब हम जांच करेंगे तो जांच में क्या मिलना चाहिए, n1 इंटू n2 बराबर HCF इंटू LCM बराबर आना चाहिए। क्या, बराबर आना चाहिए। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या n1 n2 मान लिया, और HCF LCM, इन दोनों का गुणनफल HCF LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। देखो n1 क्या है संख्या, देखो पहली संख्या क्या है 26 है, 26 गुणते दूसरी संख्या क्या है 91 है, HCF क्या है 13 है, और LCM क्या है 182 है, 182। अब हम गुणा कर लेते हैं, देखिए इसका गुणा 26 किसमें, अब दो अंकों का गुणा अगर करना है हमें डायरेक्ट अगर करना है तो कैसे करोगे, 6 का गुणा 1 में कर दो, 6 के 6, फिर बीच का बीच में करो, यानी साइड साइड और बाहर बाहर का। देखो ये 6 के 6 आया, हासिल नहीं है, 9 6 54, 2 के 2, 54 2 56, 6 आ जाएगा। फिर इस साइड का इस साइड में 9 दूनी 18, इसका गुणा हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 हासिल 18 5 23, 2366, और 13 दूना 26, 13 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल 10, 13 के 13 10 23। अब देखिए 23 66 23 66 दोनों बराबर हो गए, मतलब सत्य है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। राइट, बस ऐसे ही सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब ये तो हो गया, अगला सवाल देखिए। इसमें जो है दूसरा नंबर ये वाला 510 है, तो 510 का गुणनखंड और 92 का गुणनखंड। तो 510 का गुणनखंड होगा, ये तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10
और 5 दूनी 255, फिर ये 3 से कटेगा, 8 3 24, 5 15, फिर 5 से 17 5 85, फिर 17 से 1 आएगा। इसके गुणनखंड क्या है? 2 आया, 3 आया, 5 और 17 आ गया। 92 क्या है? 92 होगा 23 को 92, 2 गुणते 2 गुणते और 23, 23 दूना 46 दूना 92 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड मैंने निकाल लिया। अब यहाँ HCF ले लो। HCF का मतलब जो दोनों में मिल जाए। दोनों में क्या मिल रहा है? ये 2 और ये मिल रहा है 2, यहाँ 2 लिखा। उसके बाद 2 इसमें नहीं, 3 3 इसमें, 23 और कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो LCM क्या होगा? LCM अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले जो मिला है उसको लिखेंगे 2, उसके बाद जो बचा है, जितना बचा है सबको लिखेंगे। ये 2 लिख लेंगे, इससे बड़ी संख्या ये 3 लिख लेंगे, ये 5 लिख लेंगे, ये 17 लिख लेंगे और ये 23 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए। 5 दे 15 दूना 30 दूना 60, 5 ये 2 दूनी 4 त्याई 12 पंचे 60, 60 आया, यानी 60 का गुणा किस में? 17 में। 17 छक्का 102, 1020 आया। अब इसमें 23 का गुणा होगा, 23 गुणा हो जाएगा तो इतना आएगा 2, और ये होगा 3 0 0 2 दूनी 4, 23 दूना 46, 6 और यहाँ 4, 23 के 23, 23,460, 23,460 यही तो आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब उसके बाद ये तो LCM आ गया, HCF आ गया, लेकिन अब आपको निकालना क्या है? इसकी जांच करना। क्या जांच करनी? तो जांच आप कैसे करेंगे? जांच मांग रहा है, जांच पूछ रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 और n2 फार्मूला ये होता है HCF इंटू LCM, इतना होगा। अब n1 का मान क्या रखेंगे? 510 है, 510। n2 का मान क्या है? 92 है। HCF क्या है? HCF सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो यहाँ 2 और गुणते 23,460 है। LCM 23,460 है, 23,460 है। अब इसका गुणा इसमें कर दो, 0 लगा दो। अब ये जो होगा 2 के 2, 9 के 9, 5 दूनी 10, 10 9, 19 के 9 और 9 पचे 45, 1 46। अब इसका जो है 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, 3 दूनी 46, 46 920, 46 920। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया, राइट, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलिए, अब अगला जो है 500 दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर ये वाला, तो 336 को लिखिए पहले। 336 का गुणनखंड और 54 का गुणनखंड। 54 का होगा 2 गुणते 3 गुणते 3, ये तो बहुत ही आसान था। 2 3 6 त्रिक 18 त्रिक 54 हो जाएगा। लेकिन 336 का निकाल लीजिए ऐसे, जिसका न निकाल पाओ ऐसे निकालना। तो 336 का 2 से काट दो, 16 दूना 32, 1 8 दूनी 16 68, 2 से काटो, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से काटो, फिर 4 2, फिर 2 से यहाँ 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1 आएगा। इसके गुणनखंड क्या आ गए? 2 4 बार है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है। ठीक है, अब इसको जो है LCM HCF निकाल लीजिए। इसका जो HCF होगा, जो मिले 2 और 2 मिल रहा है, 2 लिख लिया, ये 2 मिला और ये 2 मिला, लिख लिया हमने। उसके बाद 2 यहाँ 3 बार है, लेकिन इसमें नहीं है। 3 एक बार है, एक बार इसका लिख लीजिए, ये 3 मिला। अभी टोटल हो जाए क्या? 3 दूनी 6। इसका एक आंसर ये हो गया। अब LCM निकालना है। सबसे पहले जो जो मिल रहा था, 2 गुणते 3, ये 2 मिला और ये 3 मिला। अब उसके बाद 2 कितनी बार बचा है? 3 बार, तो 2 गुणते 2 लिखेंगे। अब उसके बाद 3 कितनी बार बचा? 2 बार, 3 गुणते 3। अब इसके बड़ी कितने से बड़ी कौन सी संख्या? 7 है, बचा है, इसको लिख लीजिए 7। अब इसका गुणन कर दीजिए।
2 3 6, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24, दूना 48, 48 3 144, 144, 144 और 7 त्रिक 144 3 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 एक 3, 432। फिर 7 से, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 22, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 3024, 3024 आ गया। ये एलसीएम हो गया 3024। अब उसके बाद जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करने पे आपको जांच में क्या होगा? n1 n2 यानी पहली संख्या, दोनों संख्या को गुणनफल n2 बराबर HCF इंटू एलसीएम ऐसे दिखाना होगा आपको। तो n1 का मान क्या है? 336 354, ये 336 गुणित क्या 54 और बराबर, अब ये हो जाएगा HCF क्या होगा? इसका HCF 6 है, LCM 30 24। अब इसका हम गुणा कर देते हैं 2 अंकों का इस 3 अंकों में। इसका एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे कि कैसे फटाक से किया जाता है। 6 चौका 24 4 आ जाएगा, 6 चौका 24 4 आया। अब हाथ से लगा 2, 6 पंचे 30, 4 त्याई 12, 6 पंचे 30, 4 त्याई 12 42, 42 2 44 4 आएगा। अब उसके बाद इन दोनों का इसमें 5 त्याई 15, 4 त्याई 12, 15 12 27, 27 4 31 के यहाँ 1 आएगा, हासिल 3। फिर 5 त्याई 15, 15 3 18, 18,144 आया। इसका गुणा करो, देखो बराबर आता है। 6 चौका 24 4 आया, 6 दूनी 12, 12 2 14 4 आया, हासिल लगा 1, 6 0 0 1 0 1 आएगा, 6 3 18 18, 18,144 18,144 दोनों क्या है? इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट, ये कंप्लीट हुआ आपका। अब ये सवाल तो हो गया। अब चलिए अगला दूसरा नंबर हुआ। तीसरे नंबर में बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरा नंबर जो सवाल है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना है। बस उसमें जो जांच करते थे जांच नहीं करेंगे इसमें, बस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाल देंगे। ये देखिए कैसे। जैसे फर्स्ट नंबर जो सवाल है, ये पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा जी, ये पॉइंट नहीं रहेगा। चलो पहला नंबर जो सवाल है 12 है। 12 का गुणनखंड 15 का और 21 का, इसका गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? HCF और LCM, HCF LCM दोनों निकालना है। तो 12 का क्या होगा? 2 गुणते 3 और 15 का 3 गुणते 5 होता है और 21 का 3 गुणते 7। प्यारे बच्चों यहाँ HCF निकालेंगे अगर, तो क्या होगा? जो तीनों में मिल जाए, 2 2 यहाँ इसमें नहीं है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 3 होगा। बाकी 7 है 5 है, इन सभी में नहीं है। तो HCF ये होगा। LCM जो मिलने के बाद जो बचे, पहले जो मिले उसको लिख लो, यानी 3 3 मिल रहा था, 3 हमने लिखा। उसके बाद जो बचा है 2 2 बार है, इसको लिख लो यहाँ। उसके बाद बचा क्या है? 3 तो हो गया है, 5 बचा 7, 5 और यहाँ 7। एक आंसर तो आपका ये है। और दूसरा आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 सत्ते 6 से पहले 420, कितना आया? 420। दूसरा आंसर ये आएगा आपका, राइट। नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद इसमें जो दूसरा है, प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल है 17 23 29, क्या 17 के बराबर 23 के बराबर और 29। ये तो अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ इसमें 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक या तो अपने आप में, ठीक है। तो एक देखो 17 23 29 से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका गुणन 1 से कर सकते हैं ना। इसमें 2 गुणनखंड होते हैं, 17 1 23 1 और 29 1। अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, क्या? अपने आप की संख्या या 1। तो मिल क्या रहा है? HCF क्या होगा आपका? जब कोई संख्या आपस में ना मिले तो उसका HCF 1 हो जाता है। LCM 1 क्यों होता है? क्योंकि एक सभी के गुणांक में होता है। और LCM क्या हो जाएगा? LCM जो है आपका यही जो मिल रहा है, एक मतलब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। ये 17 23 29 का गुणा कर दीजिए, 17 गुणते 23 गुणते 29, क्या? ये 29 का।
अब ये जो है 17 का 23 में गुणा करेंगे, 17 त्रिक 51, 17 दूना 34, 34 और 5 39। अब इसमें करेंगे 29 का, 29 का 9 के 9, 9 9 81, 2 के 2 81, 2 83, 3 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 27 18 45 हो जाएगा। 45 और हासिल कितना था, 8 हासिल था। 45 और 8 53, 3 आएगा। और 3 दूनी 6, हासिल 5, 6 5 11, 11,331, 11,331। गुणा तो सही है, 9 के 9, 9 9 81, 2 83, 3 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 27 18 45 और 45 और 8 हासिल 53, 3 और हासिल का 5, 3 दूनी 6 5 11। राइट, आंसर ये आएगा। एक ये हुआ, एक ये हुआ। राइट, कंप्लीट। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अगला तीसरा बहुत ही सरल है। अरे जिसमें क्या 8 9 25 का, 8 का 2 गुणते 2 गुणते 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3 गुणते 3 और 25 का क्या हो जाएगा यानी 5 गुणते 5। इसमें कुछ भी कॉमन न मिले तो एक तो कॉमन मिलता है, कुछ कॉमन नहीं मिले तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमने अभी बताया था आपको कि कुछ कॉमन नहीं मिले तो एचसीएफ कितना 1 होगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इन्हीं संख्याओं का गुणा होगा। चाहे इन सभी को लिख के गुणा करो और चाहे इन सभी को लिख के गुणा करो। 8 गुणते 9 गुणते 25। ठीक, अब 25 अट्ठे 200 होता है, 9 दूनी 18, 1800 हो जाएगा। राइट, ये आंसर आपका आ जाएगा। कंप्लीट। चलिए ये नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको अगला सवाल क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल। देखो हाँ, ये 4 नंबर जो है देखो एचसीएफ 306 और 306 है, ये N1 है और ये N2 है। देखिए इसमें N1 का मान क्या होगा 306, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या है, इसमें भी देख लो संख्या यही है ना। N2 का मान क्या होगा 657 और जो है इसका जो HCF, ये देखो HCF 9 दिया है ना, HCF क्या है 600, सॉरी HCF क्या है 9 है। तो फार्मूला होता है N1 गुणते N2, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है, ये गुणनफल होता है। तो N1 का मान 306 रख दीजिए यहाँ पे और 657 रखिए N2 का मान, HCF रख दीजिए 9 और LCM को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो 9 से काट दो, 9 से काटेंगे तो 963, 2 27, 9 3 27, 73 आ गया। अब इस 73 से गुणा हमको 306 में करना है, यानी यक्स के बराबर इसका जो गुणा आएगा 306 में किसका 73 से गुणा करना है। 6 3 18, 8 आ जाएगा, 6 3 18 8 आएगा, 6 से 42, 3 42 और 1 43, 3 आएगा, 3 3 9 और 4 13, 3 7 3 21, 1 22, 22,338 क्या आएगा 22,338। गुणा मिला लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, 22,338। राइट, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब ये तो हो गया। अब अगला सवाल 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर जो सवाल दिया है, इस सवाल को ध्यान से समझो। सवाल कह गया रहा, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कि 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। प्राकृतिक संख्या ऐसे आपको लिखना होगा। अब पहले समझो कि 0 पर कब समाप्त होती है, जब भी 10 के घात कोई संख्या n क्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब समझते हो, n का वैल्यू चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, ये अनंत होता है। n का मान ये अनंत होता है। तो 10 के घात अगर हम 2 रखेंगे तब भी 100 आएगा, लास्ट में क्या है 0 समाप्त हो रहा है। 10 घाते 5 रखेंगे तब भी ये 5 0 होगा, लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब जब 10 की घात n रहता है, यानी ऐसे भी दिखा सकते हो इसको
2 इंटू 5 पावर n, क्योंकि 5 दूनी 10 के घात n, लेकिन ये क्या है 6 है ना, 6 के घात n, ये 2 गुणित 3 के घात n है। तो n का मान, ये प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 रखेंगे तो ये कभी भी क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, यानी इसका अंतिम अंक जो है 0 नहीं आएगा। तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखना एग्जाम में भी, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त 6 पावर n, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो 2 इंटू 3 पावर n, इतना भी दिखा सकते हो, ठीक है। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 पावर n होना चाहिए, क्या 2 इंटू 5 पावर n होना चाहिए, बस इतना आप दिखा सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा है कि प्राकृतिक संख्या n का मान जो प्राकृतिक संख्या तब अगर है तो 6 पावर n पर अंक 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 इंटू 5 पावर n होना चाहिए, लास्ट में तभी आएगा। अभी हमने बताया 2 इंटू 5 होता है जो पावर n अगर रहे तो ये 5 दूनी 10 होता है, और 10 का घात चाहे जितना रहे हो लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको ऐसे लिखना भी होगा। अगला देखो, 6वां नंबर जो है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हाँ देखिए, जब भी जो भी अभाज्य संख्या को अगर छोड़ दिया जाए सभी भाज्य संख्या होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, ठीक है, एक को छोड़ दिया जाए, एक को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्या के अलावा संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्या होती हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इन सभी हम देख रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड आएगा, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगा। तो आप यहाँ लिखिए, देखिए ये 7 11 13 13 के बाद प्लस दिया है, 13 के बाद प्लस में 13 दिया है ना, ये पहला वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद दूसरा। अब यहाँ 13 और 13 मिल रहा है ना, प्लस के बाद ये 13 और 13 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 7 गुणते 11, 7 गुणते 11 प्लस यहाँ 13 कॉमन हुआ तो 1 बचेगा। अब 13 गुणते 11 से 77 1 78। अब ध्यान दीजिए, एक के अलावा जब 2 गुणनखंड पाए जाएं तब क्या होता है, भाज्य संख्या होती है, क्योंकि एक या अपने आप में सिर्फ 2 ही गुणन, इसके क्या 2 से अधिक गुणनखंड है ना। ऐसे लिख दीजिए, ये 13 है, इसका एक गुणनखंड क्या है, 1 होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है, और 78 में भी और गुणनखंड हो सकता है। तो आप लिखिए इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, ऐसे लिखिए, इसमें सिर्फ इतना लिख दीजिए, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या है। चलिए अब उसके बाद आ जाइए इस पे, इस तरफ का देख लीजिए, इधर क्या है, 7 गुणते 6, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 1 और प्लस 5। अब इसमें यहाँ 5 है और यहाँ 5 कॉमन कर दीजिए, जब 5 कॉमन करेंगे 7 गुणते 6 और गुणते 4 गुणते 3, 5 कॉमन हो गया, और गुणते 2 गुणते 1 और प्लस 1। अब आप यहाँ भी समझ सकते हो कि 5 है और ये की संख्या आएगी और इसके अलावा
एक है तो 2 से अधिक गुणनखंड इसमें हमें मिल रहा है। चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इतना ही लिख दो, लिखो कि इसमें इसको गुणा करना चाहो तो गुणा भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 3 6 चौका 24 चौका या 7 6 42, ऐसे करो 3 दूनी 6 6 चौका 24, 24 में 6 का गुणा कर दो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 12 2 44, 44 आ, फिर 7 का गुणा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 के 7 3 10, 1008। ये 1008 आया, 1008 और एक जोड़ देंगे, 5 गुणते 1000 कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो 1009, इसमें एक गुणा तो एक भी हो सकता है, तो क्या है ये 2 से अधिक गुणनखंड है इसमें, या ऐसे भी लिख सकते हो एक के अलावा 2 गुणनखंड है इसलिए यह भाज्य संख्या, या ऐसे लिखो इसमें 2 से अधिक गुणन, और जहां भी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो भाज्य संख्या होती है। इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए यह भाज्य संख्या है, राइट। चलिए अब अगला सवाल, ये वाला जो सवाल है ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छा सवाल। मैदान है, एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। समझो एक गोला है, गोलाकार मैदान है, इसके चारों तरफ 2 लोग हैं, सोनिया है, रवि है। रवि यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, लेकिन एक चक्कर वो कितने मिनट में, 18 मिनट में सोनिया लगाती है। ये सोनिया क्या 18 मिनट, लेकिन रवि जो है यहीं से चलता है वो भी, लेकिन वो एक चक्कर में कितना लगाता है, 12 मिनट। कौन, रवि लगाता है। देखो सोनिया यहाँ चलेगी तो पहले पहुंच जाएगी ना 18 मिनट में, हाँ रवि कम समय ले रहा है तो पहले पहुंचेगा, फिर चल देगा ये, तो सोनिया जब बाद में पहुंचेगी तब तक ये चक्कर लगाते रहेगी, सोनिया फिर पहुंचेगी। इस टाइप का जब सवाल पूछे, जब पुनः सर्कल पे अगर कोई बात की जाए, ध्यान दीजिए कि चक्कर गोला अगर लगाते रहे, ये 2 ही नहीं और भी है, 3 हो 4 हो चाहे जितने हो, बाद में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर अगर पहुंचता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, एलसीएम निकाला जाता है। और एलसीएम किस कंडीशन में निकाला जाए, और या 3 4 संख्या दे रहे, सबसे छोटी संख्या, मैक्स न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, या चक्कर वाला सवाल पूछो वहां पे एलसीएम निकाला जाता है। और जब अधिकतम संख्या पूछ ले, सब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले, तो वहां पे अगर ये शब्द आए तो वहां पे क्या होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ध्यान दीजिए अब क्या 12 और किसका 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 12 के बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3, 18 के बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3, जो मिले पहले उसको लिख लेते हैं। एलसीएम का नियम ये है, 2 हो गया, उसके बाद 2 बचा, 3 मिल रहा है, 3 लिख लेते हैं। और उसके बाद बचा क्या है, 2 और 3, ये नहीं मिल रहा है, दोनों लिख लो, 2 गुणते 3 क्या हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12 3 12 36, ये आपका आंसर है, राइट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, सबको बताइए कि इस पे क्लास 10th का जो है मैथ है या इंग्लिश है, हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा रेगुलर। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे, लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। बाकी और आपसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।